नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई योजना की जानकारी के साथ। देखो, ये योजना आपके लिए नई नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं। क्यों नई नहीं होगी? क्योंकि हमने जो इस योजना में जो फ्लैट्स निकले हुए हैं, यानी कि 1 RK 1 रूम किचन सेट और 1 BHK फ्लैट, उसका क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सोसाइटी का टूर, लोकेशन का टूर, कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है एक वीक ही पहले ही एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले लो आप इस वीडियो से। आप एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अप्लाई करूं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और आप खुद से जाके भी विजिट कर सकते हैं। विंडसर पैराडाइज 2 ये एक प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी है। सोसाइटी का नाम है विंडसर पैराडाइज 2। इसके अंदर निकले हुए हैं EWS और LIG कैटेगरी के फ्लैट्स। ठीक है, जो ये निकाले गए हैं फ्लैट्स, ये उत्तर प्रदेश में एक टाउनशिप पॉलिसी चलती है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, जिसके अंडर में ये EWS और LIG फ्लैट्स, यानी कि बिल्डर के पास जितनी भी टोटल जमीन है, इस पे वो अपने जनरली जो लग्जरी फ्लैट जैसे हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लैट जो होते हैं 2 BHK 3 BHK 4 BHK जो उसको बनाने होते हैं वो तो बनाएगा ही, लेकिन जो 10% जमीन होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए EWS LIG को डेडिकेटेड करनी पड़ती है। और प्राइस रेंज पर भी गवर्नमेंट की जो है एक कैप लगी हुई है कि भाई उससे ज्यादा रेट में वो नहीं बेच सकते। इस योजना में आपको देखने के लिए मिलेगा 1 RK तो मिलेगा आपको मात्र 5,40,000 रुपए में, और LIG फ्लैट जो कि है 1 BHK फ्लैट 10,80,000 रुपए में। दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना एरिया का डिफरेंस है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को देखो, लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, वीडियो को अपने सभी जानने वाले, जहां तक जो भी जानने वाले हैं आपके सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस योजना में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, बस आप एक भारतीय होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस स्कीम को, ऐसी स्कीम्स के ऊपर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की निगरानी में ये योजना लाई जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये योजना लेके आई जाती है। और इसका जो लॉटरी ड्रॉ करवाया जाता है, किसकी देख रेख में ये योजनाएं चलती है, तो वो चलेगी, क्योंकि ये गाजियाबाद के अंदर है, तो ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में इसका सारा कुछ होगा। और ऊपर से इसका यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हो, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। और सोसाइटी हमने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। ठीक है, तो एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से। वैसे तो ये प्राइवेट बिल्डर की योजना है, वही उसने लॉन्च की है, प्राइवेट बिल्डर ने ही, वही इसके फॉर्म बेचेगा, वही फॉर्म जमा करेगा, फिर सबमिट करेगा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि आप अब इसका लॉटरी ड्रॉ करवा दो। और यूपी रेरा नंबर, बाकी इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसका चेक कर सकते हैं। एक जानकारी और कि भाई काफी स्कीम्स ऐसी ही आती है कि भाई अप्लाई आप आज कर देते हो, आपका अलॉटमेंट आज की डेट में हो जाता है, लेकिन जो वो सोसाइटी है, वो फ्लैट्स है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो 4 से 5 साल बाद आपको उनका पोजीशन मिलने की बात कही जाती है जब स्कीम लॉन्च की जाती है। लेकिन विंडसर पैराडाइज 2 की जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी बन चुकी है, लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, पूरी भरी हुई सोसाइटी है, जो उनके नॉर्मल फ्लैट्स हैं 2 BHK 3 BHK 4 BHK। EWS LIG फ्लैट्स बिल्कुल रेडी टू मूव है, जो बिल्कुल मतलब कुछ भी मतलब देरी नहीं लगेगी पोजीशन मिलने में आपको। तो उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार विंडसर पैराडाइज 2 में राजनगर एक्सटेंशन की प्राइम लोकेशन गाजियाबाद के अंदर ये पड़ता है। दुर्बल एवं अल्प आय परिवार हेतु आवासीय योजना विंडसर पैराडाइज 2, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। ठीक है, तो लोकेशन आपको पता चलेगी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं सबसे पहले। अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म खरीद के अप्लाई कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। 18 मई 2026 से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसमें अलॉटमेंट आपको जो फ्लैट मिलेगा वो लॉटरी के थ्रू मिलेगा, यानी कि सब के सब लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, पहले वो अपना कैटेगरी वाइज अपना फॉर्म भर के जमा कर देंगे, उसके बाद GDA करवाएगा इसका लॉटरी ड्रॉ, और जिसका निकलेगा उसका वो फ्लैट अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो योजना का नाम, योजना का विवरण, स्थिति, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको बता दी। इंपॉर्टेंट है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप होंगे, 99% तो होंगे ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आवेदन पत्र, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप किसी बच्चे के नाम से अप्लाई मत करना, कभी आप सोचो कि बच्चे के नाम से अप्लाई कर देता हूँ, तो चेक कर लेना उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो आपका गलती से उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, फॉर्म सबमिट भी कर लिया आपका, तो बाद में जब स्क्रूटनी की जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लॉटरी ड्रॉ के लिए नाम आपका नहीं जाएगा। 3.30 जो पॉइंट है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गाजियाबाद के अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो कि सरकारी जो संस्थान है, जैसे कि GDA हो गया, आवास विकास हो गया, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, या सहकारी समिति हो गया, या कोई विकसित कॉलोनी हो, इनके द्वारा जो भी कोई विकसित कॉलोनियां हैं उनमें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, इसमें लिखा हुआ है, देखो गाजियाबाद में लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि एनसीआर रीजन जो है, इसमें आप मेजरली लेके चलना गाजियाबाद को ही। इसके अंदर तो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य बोल रहा हूँ, दूसरे जिलों के अंदर यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाजियाबाद को छोड़ के वहां पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, बेशक वो प्रॉपर्टी आपकी रीसेल की हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेरी हमने जीडी से भी क्लियर किया था, उन्होंने बोला कि हाँ जी रीसेल की भी होगी तो वो भी काउंट ये करते हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, और आपके पास चौथा पॉइंट जो है 3.40 पॉइंट है, उसमें ये कि अगर आप मान लो 2 एप्लीकेशन डाल देते हो, दोनों में आपको फ्लैट निकल जाता है, तो आपको एक ही फ्लैट एक्सेप्ट करना है, एक फ्लैट आपको सरेंडर कर देना है, उसके जो जमा आपने पैसे जमा करे हैं वो आपको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जो लोग इस कंडीशन को, इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो विंडसर पैराडाइज राजनगर एक्सटेंशन 2 वाली जो स्कीम चल रही है, ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैट। अब टाइप्स ऑफ फ्लैट जो है वो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो कि बेस है इनकम ग्रुप के ऊपर, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी। एक फ्लैट है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को आप जानते ही हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और एलआईजी होता है लोअर इनकम ग्रुप। ईडब्ल्यूएस में कौन आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कौन आते हैं, तो वो आते हैं जिनकी इनकम है सालाना पारिवारिक इनकम 3 लाख से कम साल की इनकम है, और जिनकी 3 लाख से 6 लाख के बीच में है वो एलआईजी के लिए एलिजिबल है। तो अब आप इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी इनकम 2 लाख है तो मैं एलआईजी में अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि वो फ्लैट बड़ा है, या कुछ लोगों को लगता है कि ईडब्ल्यूएस ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं इनकम मेरी 4 लाख है, 5 लाख है, तो मैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर देता हूँ। तो आप ऐसे करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे तो उनको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपका, लेकिन आप ध्यान रखना जिस भी इनकम ब्रैकेट में आपकी इनकम आती है उसका इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना मैंडेटरी है, उसी कैटेगरी में अप्लाई करना। दूसरी कैटेगरी में गलती से भी इसमें अप्लाई मत कर देना, टाइम वेस्ट होगा और फिर चक्कर लगाते रहोगे अथॉरिटी के, मेरा क्यों फॉर्म चेक कर दिया आपने, और आपने जो पैसा जमा करा होगा वो भी लोकिन रहेगा तब तक। डिटेल्स ऑफ द फ्लैट अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में जो फ्लैट मिलेंगे आपको 107, यानी कि जो उस टावर, एक ही टावर है सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट है, एक फ्लोर पर जनरली 12 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। और ईडब्ल्यूएस एलआईजी मतलब साथ साथ है 6 ईडब्ल्यूएस 6 एलआईजी फ्लैट। ये जनरल लेआउट है, हर फ्लोर का नहीं है, ऊपर जाकर फ्लैट का जो लेआउट है वो थोड़ा सा, फ्लोर का जो लेआउट है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली लेआउट का फ्लोर का यही है कि 12 फ्लैट है, 6 एलआईजी 6 ईडब्ल्यूएस, और पूरे टावर्स के अंदर टोटल ईडब्ल्यूएस फ्लैट है 107, टोटल एलआईजी फ्लैट भी आपको देखने को मिलेंगे 107, तो टोटल फ्लैट है 214। और अगर एरिया की बात करोगे तो ये एरिया आप देख रहे हो 36.30, ये ईडब्ल्यूएस का बिल्ट अप एरिया है। ये कारपेट एरिया मत समझना आप इसको, कारपेट एरिया इससे आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देंगे। एलआईजी में आपको बिल्ट अप एरिया मिलेगा 41.24 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अब कॉस्ट की बात करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक विक्रिया मूल्य, यानी कि बेसिक सेलिंग प्राइस, बीएसपी जिसे हम बोलते हैं। ये बेसिक सेलिंग प्राइस है, ये फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है, यानी कि आपकी जेब के ऊपर सिर्फ इतना खर्चा नहीं आएगा, इससे अलग भी कुछ खर्चा आएगा, वो भी अभी आपको आगे बता देंगे। तो बेसिक सेलिंग प्राइस है ईडब्ल्यूएस फ्लैट का 5,40,000, मात्र 5,40,000 रुपए में आपको इतनी बढ़िया लोकेशन में ये फ्लैट मिल जाएगा। एलआईजी कैटेगरी में अगर बात करोगे तो 10,80,000 रुपए। और ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या है, ये पंजीकरण राशि क्या है, ये वो राशि है जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इतने अमाउंट जमा कराना पड़ेगा बिल्डर के पास में, यानी कि जो जितने का फ्लैट है उसका 10% अमाउंट आपको जमा कराना है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। फॉर्म के साथ आपको इतने रुपए जमा करवाने हैं डीडी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्टिंग की बात कि कितने रुपए का फॉर्म, कितने रुपए का आपका फ्लैट पड़ेंगे दोनों टाइप के, और कितने कितने रुपए आपको जमा करवाने हैं जब आप अप्लाई करोगे। इससे अलग भी आपको 600 रुपए फॉर्म खरीदते टाइम में पे करने पड़ेंगे। और जो ये अमाउंट होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अब ऐसा नहीं है कि ये आपका अगर फ्लैट नहीं निकला तो ये आपका पैसा अथॉरिटी वापस नहीं करेगी, ये बिल्डर के पास ही रह जाएगा। जिस चीज का फ्लैट निकल जाएगा उनका फ्लैट की कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया जाएगा ये पैसा। जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा, जिनका लॉटरी ड्रॉ में नहीं नाम आएगा, उनको ये पैसा लॉटरी ड्रॉ के 1 महीने के बाद रिफंड का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। उनका जो बैंक अकाउंट वो देंगे, जो भी कैंसिल चेक देंगे बैंक अकाउंट के लिए, उसमें वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई क्लियर बात है। एलआईजी का अब एरिया देख लेते हैं, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस का दोनों। मैंने आपको बताया था बिल्ट अप एरिया एलआईजी का 41.24 स्क्वायर मीटर है, कारपेट एरिया आपको मिलेगा 33.21 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बालकनी मिलेगी 3.36 स्क्वायर मीटर, तो 33 प्लस 3 37 स्क्वायर मीटर टोटल आप यूजेबल एरिया आप मान के चल सकते हो एलआईजी कैटेगरी में। और इसमें बात करोगे 28 और 4 32, यानी कि बिल्टअप एरिया है 36.30 स्क्वायर मीटर, कारपेट एरिया 28.39, और बालकनी मिलेगी 4.21 स्क्वायर मीटर की। तो 28 और 4 32 और एक 33, आप उसको मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट करोगे तो 33, ये हो जाता है 37 और ये 33, ओनली 4 स्क्वायर मीटर का फर्क है।
और प्राइस का अगर रेंज की अगर बात करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 5,40,000 से सीधा डबल हो जाता है आपका LIG, सिर्फ 4-5 स्क्वायर मीटर के फर्क के ऊपर ही। तो ठीक है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी काफी लोगों को लगेगा कि EWS है, फ्लैट किस तरह का है, कितना उसको उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए आप वो वीडियो देख लेना जिसमें हमने आपको साइट विजिट करवाया था, जिसमें हमने आपको दोनों टाइप के फ्लैट ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। हमने वो वीडियो शुरू किया था NH24 ताकि आपको कनेक्टिविटी भी समझ में आ जाए। इसके अलावा जो पोस्टिंग आपको पड़ेगी, ये तो हो गई एरिया की बात और पोस्ट की बात। पोस्ट के बाद मैंने आपको ये बता दी, इससे अलग जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे बेसिक सेलिंग प्राइस से अलग, वो हैं ये वाले चार्जेस। अब ये वाले चार्जेस आपको कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग सकते हैं कि भाई, एक तो ये चार्जेस देखो, ये आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, ठीक है, ये वन टाइम फीस आपको पे करनी है। EWS वालों को 8,000 रुपए है और LIG वाले के लिए 9,000 रुपए, बस 1,000 रुपए का फर्क है। बाकी जो सारे चार्जेस है वो सबके लिए बिल्कुल सेम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो आप, इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के लिए इन्होंने मांगे हैं कितने, 40,000 रुपए। इसमें आपको 2 किलोवाट का ये जो मीटर कनेक्शन है वो लगा के देंगे, इसमें 40,000 रुपए, ये काफी लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा। पावर बैकअप जो मिलेगा वो सोसाइटी के अंदर 30,000 रुपए पर 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए, तो 30,000 रुपए इसके, ये मैंडेटरी है पैसे देना। ये नहीं समझना कि आप खुद से कनेक्शन लगवा लूंगा बाहर से मैं क्यों 40,000 रुपए पे करूंगा, ये मैंडेटरी है। बिल्डर ने पहले ही ये ब्रोशर के अंदर मेंशन कर दिया है, तो आप बाद में नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे भी जाके किसी को तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये चीजें आपको पहले ही ब्रोशर के माध्यम से इन्फॉर्म कर दी गई है। अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करना। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 40,000 रुपए 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए। पावर बैकअप जो होगा, मतलब लाइट अगर चली जाती है सोसाइटी के अंदर, जो पावर बैकअप होगा उसके लिए 30,000 रुपए लगेंगे। LIG, LIG कह रहा हूँ, IGL कनेक्शन यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो IGL पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन आती है घर में, उसके लिए 20,000 रुपए कनेक्शन आपको दिया जाएगा। डेटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो दिए गए हैं 16,000 रुपए उसके लगेंगे। कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज आपको बाद में बताया जाएगा। और सीवर, ये मतलब ये मंथली वाला चार्जेस हो जाएगा जो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं सोसाइटी के अंदर। सीवर एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस होंगे इसके 20,000 रुपए। अगर आप इस जो टोटल अमाउंट मेंशन है स्क्रीन के ऊपर, इसको जोड़ोगे तो EWS के लिए 1,34,000 रुपए और LIG के लिए 1,35,000 रुपए ये बैठ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल जोड़ोगे EWS का कॉस्ट के साथ तो ये बन जाता है आपका 6,74,000 रुपए, और LIG वाला बन जाता है 12,15,000 रुपए। 5,40,000 से 6,74,000 रुपए और 10,80,000 रुपए से बढ़ के हो जाता है LIG का 12,15,000 रुपए। अब इसके ऊपर लगाएगा वो GST भी लगाएंगे, और फिर आपको रजिस्ट्री वगैरह भी करवानी पड़ेगी। GST का भी देखो एक खेल है इसके अंदर। GST जनरली अलग अलग पे करना होता है, जैसे अफोर्डेबल कैटेगरी में जनरली 1% GST लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो कि GST के लिए उन्होंने कुछ क्लियरली मेंशन ब्रोशर के अंदर नहीं किया है। ठीक है, और मेंटेनेंस चार्ज आप देख सकते हो, लेके चलना कम से कम 2 से ₹2.5 पर स्क्वायर फीट का, तो कम से कम ये लेंगे। आप लेके चल सकते हैं ₹3 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ये मेंटेनेंस चार्ज जो मंथली चार्ज आपको पे करना पड़ेगा वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस की बात हो गई, ये तो आपको मैंडेटरी है, चार्ज पे करने ही करने हैं। कितने का पड़ गया आपको, EWS चला गया है आपका लगभग 7 लाख की तरफ कीमत बढ़ गई है उसकी, और जो LIG है वो 12.25 लाख की तरफ उसकी कॉस्ट टोटल ऐड होके आएगी। अभी अब आवेदन कैसे करना है, इसमें आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, तो देखो इसका जो एप्लीकेशन होता है पूरा का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म खरीदने हैं, अथॉरिटी बोल रहा हूँ, जो बिल्डर का जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर ही बाजार है, बाजार का नाम है विंडसर बाजार, वो इसी बिल्डर का बाजार है, इसी का ही बाजार है। उसके सेकंड फ्लोर पर आप जाओगे तो वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। 600 रुपए की पेमेंट करने के बाद 600 रुपए नॉन रिफंडेबल होंगे आपके, फॉर्म खरीद लोगे आप। ठीक है, तो वहाँ से फॉर्म खरीद लोगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के सारा फॉर्म फिल करके DD बनवा के आप सारा एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे जमा कर दोगे 17 जून 2026 के पहले पहले। 17 जून 26 के पहले पहले इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर देना। और ये वीडियो आप देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप कर देना, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन ये थोड़ी सी और क्लियर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। गाजियाबाद जो मैंने बताया आपका NCR रीजन के अंदर, आप एक भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी जगह में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से दूसरी जगह में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। EWS वाले 3 लाख तक इनकम होनी चाहिए, LIG में 3 से 6 के बीच इनकम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होगा। आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, सैलरी स्लिप होगी, फॉर्म 16 होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इनकम सर्टिफिकेट ही आपका बनवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, ये आपकी तहसीलदार जो होते हैं वो इश्यू करते हैं, तो तहसील से बनेगा, या आप उसको SDM ऑफिस बोल लो, वहां से आपका ये इश्यू होगा। ठीक है, और एक शपथ पत्र होता है, मतलब एक एफिडेविट होता है, उस पर साइन करके आपको वो भी देना होता है, वो आपको ब्रोशर में जो फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको एक ही फ्लैट रखना है, दूसरा सरेंडर आपको कर देना है।
अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं जब आप अप्लाई इसमें करोगे। आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दोगे उसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर ही आप। एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका। रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी है वो अभी आपको आगे बता देंगे। उस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। एक कैंसिल चेक लगेगा, ताकि अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो उस अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा। और एक लगेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है 10%। अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं तो 54,000, एलआईजी के लिए 1,08,000 रुपये आपको डीडी के थ्रू जमा कराना है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, कौन कौन सी कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर है, तो ये आपको पता ही है। एससी, एसटी, ओबीसी। और ये एससी, एसटी, ओबीसी तीनों रिजर्वेशन सिर्फ यूपी वालों को मिलेंगे। अगर आपका यूपी से, यूपी गवर्नमेंट से इश्यूड सर्टिफिकेट, तो ही आपको ये रिजर्वेशन मिलेंगे। बाकी फिर आ जाते हैं ये डिफेंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जिनकी एज 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनके लिए है ये। और ये फिर फ्रीडम फाइटर्स, एमपी, एमएलए, एमएलसी के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के जो भी इन संस्थानों में काम करते हैं उनके लिए भी 2% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी है 3% का, और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए फ्लैट आ जाते हैं। इससे अलग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ जाता है। इसके लिए इसमें आपको मिलेगा जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 3% का रखा गया है। हर कैटेगरी के 3% जाएंगे हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, और 10% जाएंगे सीनियर सिटीजन के लिए। तो कितना हो गया आपका रिजर्वेशन, एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो, तो जनरल कैटेगरी के जितने भी फ्लैट जनरल कैटेगरी वालों को बटने हैं, उनका डिवीजन किस तरह से होगा, किस तरह वो बटेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन को जाएंगे 10% फ्लैट्स, तो उनमें से 3% जाएंगे। 3% है, 5% है, 3% है। ठीक है, तो 3% देख लेना, मैंने यहाँ पे गलती से 5% लिख दिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3% है, तो 13% रिजर्व हो जाएगा आपका सीनियर सिटीजन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। बाकी जो बचेगा 7% वो चला जाएगा आपके बाकी जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसी तरह से हर कैटेगरी के लोगों का, हर कैटेगरी के अंदर सीनियर सिटीजन और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले रिजर्वेशन आएगा। अब एससी वाले हो तो एससी के भी नॉर्मल लोग होंगे, फिर उनमें एससी के सीनियर सिटीजन और एससी के हैंडीकैप। इस तरह से रिजर्वेशन आपका काम करता है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब बात कर लेते हैं लॉटरी ड्रॉ कब होगा। अप्लाई तो आप अभी कर दोगे, क्योंकि इसमें अमाउंट भी ज्यादा है अप्लाई करने के लिए, तो वो कब तक के लिए लॉक इन रहेगा। तो इसमें जो टाइम दिया है योजना का, लगभग योजना के ड्रॉ में, योजना का ड्रॉ लगभग 6 माह में संभावित है। तो 6 महीने कम से कम लेके चलना, आप इसका ड्रॉ होगा तब तक के लिए आपके पैसे लॉक इन रहेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करना, बीच में आप जाओगे वो आपका रिफंड नहीं करेंगे। और 6 महीने बाद भी अगर इसका ड्रॉ होता है तो 6 महीने के बाद फिर 1 महीना और वेट करो, 7 महीने, उसके बाद इसका रिफंड का प्रोसेस शुरू होगा। तो कम से कम 8 महीने तो आप लेके चलना, कि आपके पैसे वापस आएंगे। अगर आपका इसमें फ्लैट नहीं निकलता है, तो अगर निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी आवेदकों की जो सूची होगी वो प्राधिकरण स्तर पर जांच के बाद बनाई जाएगी, यानी कि किस किस के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, इसके लिए भी स्क्रूटनी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म वहां पर दे दिया तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही हो जाएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। अगर आपका फ्लैट यहाँ पर निकल जाता है तो पैसे किस तरह से आपको देने हैं। क्या ईएमआई बन जाएगी, किस्तों में पैसे दे सकते हैं हम, या फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। यहाँ पर फुल पेमेंट भी कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो। इंस्टॉलमेंट की अगर बात करोगे तो देखो 10% तो मैंने आपको बताया आप अप्लाई करते टाइम ही दे दोगे, 10% आपने तब दे दिए। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आपके पास लेटर आएगा, लेटर मिलने के 1 महीने के अंदर आपको 15% जमा कर देने हैं। ठीक है, ये आपको इकट्ठा जमा करना है, तो 25% आपके टोटल पे कर दिया आपने। अब बाकी के जो बचेंगे 75% वो आपको 24 क्वार्टरली ईएमआई में दे सकते हो। ठीक है, तो ये है किस्तों वाला ऑप्शन। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज लगेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं पे करना होगा। 75% अमाउंट जो बचेगी उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए आपकी ये बन जाएगी, क्योंकि 24 है, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, और 12 छिक 72, यानी कि 6 साल में आपकी किस्तें बन जाएगी। हर 3 महीने पे आपको ये किस्त पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो 6 वर्षों में 24 त्रैमासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज के सहित ये आपको पे करनी है। इस तरह से आपकी किस्तें लगा हुआ है, लगभग 50,000 रुपये का कम से कम के आसपास बनेगी शायद एलआईजी वालों की। बाकी आप देख लेना, देखो जो भी बनेगी अगर आप लोगे इस ऑप्शन को। बाकी इससे दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर देखो इसमें इससे फर्क पड़ेगा आपके पोजीशन के ऊपर भी। इसका पोजीशन जो आपको मिलेगा फुल पेमेंट के बाद मिलेगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो पोजीशन भी आपका लेट हो जाएगा। और ये फ्लैट है आपके एकदम रेडी कंडीशन में, रेडी टू मूव कंडीशन में, तो आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मुझे इसका पोजीशन मिल जाए अगर आपका फ्लैट यहाँ पर निकलता है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे फुल पेमेंट वाले ऑप्शन में। अगर आप फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आप, काफी लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन चाह जरूर होगी कि फुल पेमेंट कर देते हैं, जल्दी से जल्दी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन फुल पेमेंट के लिए आप चाहिए, आप सोचोगे कि भाई लोन लेके दे देते हैं, तो क्या इसमें लोन मिल जाएगा।
लोन मिलने के पहले आपको बता दें कि फुल पेमेंट करनी कितने टाइम के अंदर है। तो आप देख सकते हो जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट से आपका जो लेटर आएगा, अलॉटमेंट से लेटर जो मिलेगा आपको, लेटर मिलने के विद इन 90 डेज, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट कर देनी है। तो आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा फुल पेमेंट करने के लिए। ठीक है, बाकी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका फुल पेमेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इसमें लोन की जरूरत पड़ेगी तो लोन इसमें आपका हो जाएगा। मल्टीपल बैंक्स के साथ इनका जो टाई अप है वो दिया गया है, स्टेट बैंक भी उसमें इंक्लूडेड है, वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ब्रोशर के ऊपर भी। जब आप ब्रोशर खरीदने जाएंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म ब्रोशर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक लोन की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए आप ईएमआई बनवाना, तो बैंक लोन के थ्रू आपका लंबे टाइम के लिए कम ईएमआई, मंथली ईएमआई में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट के लिए ऑप्शन। करंट स्टेटस ऑफ द बिल्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेडी टू मूव है, बिल्कुल आज के आज वहां पर आप रहने जा सकते हो। पोजीशन कब्जा आप बात करते हैं कब मिलेगा, देखो कब्जा आप ले सकते हो इसका आफ्टर फुल पेमेंट। जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी बीबीए बनेगा, यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट वगैरह होगा, फुल पेमेंट हो जाएगी। जब बिल्डर बोलेगा हाँ जी सब है, आपको पोजीशन दे देंगे, तो मान लो आप इन फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हो। अगर ईएमआई वाला चूज करोगे तो 6 साल में आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको बिल्डर पोजीशन देगा। लेकिन अगर आप बैंक लोन के थ्रू या खुद से भी जहां से भी आप अरेंज करके पेमेंट करते हो, फुल पेमेंट अगर आप कर देते हो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आपका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा पोजीशन के लिए। तो आप विद इन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अलॉटमेंट के बाद, पेमेंट के बाद 2-4 महीने के अंदर आपका पोजीशन इसमें हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग तो रेडी है, उसके लिए तो कोई काम नहीं करना है, कोई वेट उसके लिए नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेआउट की, किस किस तरह के फ्लैट यहाँ पर बने हुए हैं। देखो ये एलआईजी है और ये ईडब्ल्यू फ्लैट है। एलआईजी जहाँ से आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही ये सोफे वगैरह डाले गए हैं जस्ट दिखाने के लिए। राइट साइड में आपकी किचन दिखाई गई है। ठीक है, ये किचन आपकी हो जाएगी, किचन के साथ ही आपको एक छोटी सी बालकनी टाइप का एरिया दे दिया जाएगा। 5x7 का ये किचन का एरिया है, स्लैब को मिला के ये डायमेंशन है 5x7 की, जो कि ठीक ठाक स्पेस आपको मिलेगा। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, ये आपका लिविंग एरिया हो जाएगा 10x16.5 के आसपास का, जो कि बहुत ही ठीक ठाक स्पेस है लिविंग एरिया के हिसाब से, जिस तरह से एलआईजी फ्लैट जिस कोर्स में आपको मिल रहे हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा ये आपका डाइनिंग एरिया एज यूज कर सकते हो आप इसको। और सामने मिलेगा आपका बेडरूम, जो कि है 10x12, 10x12 क्या 13 आप उसको बोल सकते हो, 9 10x12 10, यानी कि 10x12 की तरफ इसका साइज जा रहा है। इतने ठीक ठाक साइज का ये बेडरूम आपको मिलेगा, और उसी के साथ आपको मिलेगी 4 फीट चौड़ी एक छोटी सी बालकनी। और ये एक मिलेगा आपको टॉयलेट, टॉयलेट का साइज थोड़ा सा डिसेंट है, और ये कंबाइंड है टॉयलेट एंड बाथरूम। 5x7 10, 5x8 के आसपास ये आपको कंबाइंड बाथरूम, टॉयलेट एंड वॉशरूम आपको मिलेगा। तो ये एलआईजी का लेआउट हो जाता है। ये ईडब्ल्यूएस का लेआउट आप देख सकते हो, इसमें एक ही तरफ आपको बालकनी मिलेगी इस साइड। यहाँ से आप एंट्री करोगे ये आपका लिविंग एरिया मिलेगा। इसमें लिविंग एरिया आपको बड़ा मिलेगा, यहाँ पर कितना था 9 10x16 5 का, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 11x8 18 10, यानी कि 11x19 के आसपास का आपका लिविंग एरिया है। देखो इसका लेआउट कैसा है, एक रेक्टेंगल सा बना दो आप ये ऐसे तरह से, और ये लिविंग एरिया है, फिर बीच में एक दीवार कर दी गई है, एक साइड किचन बना दी, एक साइड आपका टॉयलेट बना दिया। किचन के साथ फिर ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे दिया खाली, जिसे आप बालकनी बोल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये लेआउट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फ्लैट में दिखाया भी था। जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया था वो फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट था, और वही देखने के लिए ओपन था, बाकी सारे फ्लैट्स बंद थे। फर्स्ट फ्लोर के जो फ्लैट है वो थोड़े से लेआउट में अलग थे, लेकिन जो मैक्सिमम फ्लैट है वो इस वाले लेआउट के साथ है। फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लैट आप देख सकते हो, उसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बालकनी का डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। फ्लैट आपको अंदर से बिल्कुल सेम मिलेगा। ये लेआउट की बात हो गई, एरिया वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ओनली कारपेट एरिया की अगर बात करोगे तो मैक्सिमम 4 स्क्वायर मीटर का फर्क है, 4 स्क्वायर मीटर से भी कम का ही डिफरेंस होगा, और प्राइस एकदम डबल हो जाता है, डबल से भी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं रिफंड की, जिनको पैसे रिफंड तो मैंने खैर आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि रिफंड का नहीं निकलेगा फ्लैट कितने टाइम में मिलेगा। तो 6 महीने ड्रॉ में लगेंगे, उसके 1 महीने बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा आरटीजीएस या फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा। तो 7 महीने कम से कम में लगेंगे, 7 महीने में क्या पता थोड़ा बहुत डिले कर दे तो मैक्सिमम 8 महीने लगे लेना। जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ कोड्स भरने हैं कि आप करते क्या है, व्यवसाय कोड, नौकरी, व्यवसाय, अन्य, ये भर देना। कैटेगरी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए आप भर सकते हैं दिव्यांगता का कोड 01, और सीनियर सिटीजन के लिए 02, और ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए आप भरना 0102। इस कोड को बहुत ध्यान से भरना, ऐसा ना हो कि आप चाह अप्लाई कर रहे हैं एलआईजी के लिए, आप गलती से कोड भर दें ईडब्ल्यूएस का, तो फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि भाई एक वीडियो बना दो जिसमें हमें टोटल कॉस्ट समझा दो, कि भाई टोटल सारे खर्चे बता दो हमें एक बारी, क्या क्या खर्चे हमारे हो सकते हैं अगर आपका फ्लैट, हमारा फ्लैट निकल जाता है, तो हम उसका भी एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बहुत ही रफ आइडिया, बहुत ही एक्यूरेट आइडिया, मतलब जो भी एक्यूरेट अमाउंट होगी उसके आसपास का, रजिस्ट्री वगैरह के सारे चार्जेस मिला के मैक्सिमम, वो सब हम आपको एक वीडियो में अलग से बता देंगे। बाकी कोई और डाउट हो वो भी आप बता देना, वो भी हम, बाकी कमेंट भी कर देना कुछ आपको समझ में आए तो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो। बाकी वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट में बता देना। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप एक बार देख लो जाते जाते,
एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से है, ये आपकी डिटेल्स भर दोगे आप, जैसे योजना का नाम यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे आप भर दोगे जो भी है, आप नेम भर दोगे एप्लीकेंट का, फादर नेम, अगर ज्वाइंटली अप्लाई कर रहे हो हस्बैंड और वाइफ तो यहाँ पर ज्वाइंट एप्लीकेंट का नाम भर देना, एड्रेस भर देना, पिन कोड आपका, मैरिड अनमैरिड, कोटा कोड, ऑक्यूपेशन कोड और हॉरिजॉन्टल कोटा का कोड भर दोगे आप अपना, और यहाँ पर अपना फोटो आप चिपका दोगे, ठीक है, इनकम कोड वगैरह ये सारी चीजें आप भर देना। पेमेंट के लिए उन्होंने वैसे तो बैंक अकाउंट डिटेल दी है, लेकिन बोला है कि भाई हम डीडी ही एक्सेप्ट करेंगे, डीडी आपका किसके नाम पे बनेगा, वो बनेगा आपका जो बिल्डर है, बिल्डर की जो कंपनी है, कंपनी का नाम है हाई एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके नाम से आपका डीडी बनेगा। बाकी आप जब आप फॉर्म खरीदने जाओगे उस पर उनसे भी पूछ सकते हो आप, और उस पर मोबाइल नंबर फोन नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उनसे उनसे भी आप बात कर सकते हो। बाकी एक डिटेल्स भरोगे आप नॉमिनी की, जिसमें आप नॉमिनी बनाओगे जिसके नाम से वो नॉमिनी आपके फ्लैट का जो बनेगा एप्लीकेशन का। इसके बाद अपनी फैमिली डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे, और ये घोषणा पत्र है, इस पे आप साइन करोगे, इसमें बस शपथ ले रहे हो आपकी भाई मैंने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे नहीं छुपाई है। तो ये है आपका डिटेल्स जो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, उसका जो अमाउंट वगैरह आप भरोगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, उसकी रिसिप्ट वगैरह उसे एक बिल्डर रख लेगा, और जो राइट साइड वाली स्लिप है, मतलब जो लेफ्ट साइड वाली है, एक है इसमें से जैसे ये लिखा हुआ है डेवलपर्स कॉपी और यहाँ पर एप्लीकेंट कॉपी, तो ये बिल्डर रख लेगा अपने पास जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे, और इसके ऊपर साइन करके स्टैंप लगा के वो आपको एप्लीकेंट की कॉपी दे देगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से रखना कि मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, जमा कर दिया है, ये उसका प्रूफ के तौर पर रहेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी विंडसर पैराडाइज टू से EWS LIG फ्लैट की जो स्कीम आई हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें भी कोई अफोर्डेबल कैटेगरी का घर चाहिए, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में चाहिए, कि ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो ये चैनल है एक माध्यम, जिससे हम आपको देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, आप देते रहते हो हमें लाइक हाइप, सब्सक्राइब करते रहते हो, चैनल को शेयर करते रहते हो अपने सभी जानने वालों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी नई योजना की जानकारी के साथ।